ये नेट मीटरिंग का एक सिस्टम है, इसे आप देख लें, फिर आगे हम तफसीली बात करेंगे। ये एसी कंबाइनर बॉक्स है, इस पर डिस्प्ले लगा है जिसमें वोल्ट, वाट और एम्पेयर देखे जाते हैं और इसी में मेन ब्रेकर है जो ग्रिड को कट ऑफ करता है। ये एसपीडी है, सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस, इसमें सिटी के कनेक्शन हैं और नीचे इसके वाईफाई डोंगल लगा है जिसमें आप ऐप के ज़रिए आप इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की। ये इसका इन्वर्टर है, ये दूसरा इन्वर्टर है। इसके नीचे डीसी कंबाइनर बॉक्स लगा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान अहमद, आप देख रहे हैं टेक्निकल फाइन चैनल। आज हम बात करेंगे कि सोलर के नेट मीटरिंग किस तरीके से की जाती है, क्या क्या इसके तरीक़ेकार होते हैं और इसके क्या रूल्स और रेगुलेशन हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सोलर की नेट मीटरिंग है क्या। सोलर की नेट मीटरिंग एक ऐसा निज़ाम है जो सोलर के सार्फिन को ये इजाज़त देता है कि आप बिजली पैदा करें और उसे एक्सपोर्ट करें के इलेक्ट्रिक या वापडा को। सोलर सिस्टम के मालिकान जो बिजली पैदा करते हैं उसमें जो इजाफी बिजली होती है वो ग्रिड में वापस भेज देते हैं। ग्रिड से मुराद वो बिजली है जो हमें के इलेक्ट्रिक या वापडा से हासिल होती है। ये सारा प्रोसेस ऑटो होता है, ये सिर्फ सूरज की रोशनी में काम करता है, रात में काम नहीं करता है। ये इस तरीके से सोलर पैनल के जो मालिकान हैं वो अपने बिलों में क्रेडिट हासिल करते हैं। दिन के टाइम आपकी बिजली फ्री होती है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा हो रही है तो आप उसे एक्सपोर्ट करते हैं के इलेक्ट्रिक या वापडा को, जो कि जिसकी एडजस्टमेंट आपके बिलों में की जाती है। बिजली जाने की सूरत में नेट मीटरिंग का सिस्टम काम नहीं करता। जब तक आपकी बिजली होगी आपकी इन्वर्टर काम करेंगे, वो बिजली बनाएंगे। जैसे ही आपकी बिजली बंद हुई तो ये आपका सिस्टम भी बंद हो जाएगा। इसका बैकअप सिस्टम नहीं होता है, ये बैकअप सिस्टम से काम नहीं करता। इसमें 3 फेस का मीटर होना ज़रूरी है, सिंगल फेस के ऊपर भी ये काम नहीं होगा। जब आप नेट मीटरिंग करवाएं तो इस चीज़ का ख्याल करें कि जिस कंपनी से आप काम करवा रहे हैं वो AEDP से अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर वो अप्रूव्ड नहीं होगी, उसके पास लाइसेंस नहीं होगा तो वो काम कर नहीं सकती है। लाइसेंस की 3 कैटेगरी हैं, C1, C2 और C3। C1 के जो है वो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, इसमें आप 1 मेगावाट का सिस्टम लगवा सकते हैं। C2 में 500 किलोवाट का सिस्टम लगवा सकते हैं और C3 में 2500 किलोवाट का आप सिस्टम लगवा सकते हैं। इससे कम अलाउ नहीं है, 2500 किलोवाट से कम आप ये नेट मीटरिंग का सिस्टम नहीं लगवा सकते। जब नेट मीटरिंग का सिस्टम आप इंस्टॉल करेंगे आपकी फ़ाइल बनेगी, नेट मीटरिंग डिपार्टमेंट में ये फाइल प्रोसेस होगी। फ़ाइल में इन्वर्टर की डेटा शीट लगेगी, SLD बनती है। SLD में आप शो करेंगे कि कितनी स्ट्रिंग है, कितने एम्पेयर का ब्रेकर यूज़ किया गया है, AC ब्रेकर की रेटिंग क्या है, तमाम चीज़ें SLD में मेंशन करके SLD फ़ाइल में लगेगी। फ़ाइल बनाने का पूरा प्रोसेस के इलेक्ट्रिक की साइड पर रखा है, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपका सिस्टम 2500 किलोवाट से ज़्यादा है तो फिर नेपरा को उसकी फ़ीस जाती है। 1 किलोवाट की 1000 या समथिंग कुछ रुपीज़ उसकी फ़ीस है। आपके जो सोलर पैनल्स हैं वो टियर 1 ग्रेड के होने चाहिए। अगर वो B ग्रेड के हैं तो फिर भी आपका ये अप्रूव नहीं होगा। इंटरनेशनल जो रेटिंग सिस्टम है जिन कंपनियों को अलाउ करता है उसमें जिंको, लोंगी, कैनेडियन, ट्रेना, राइजन ये कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा कोई और कंपनी होगी तो फिर वो अप्रूवल में मसला होगा। सोलर पैनल्स के बाद अगर हम इन्वर्टर की बात करें तो आपका जो इन्वर्टर है वो एंटी आइलैंडिंग होना चाहिए। एंटी आइलैंडिंग इन्वर्टर से मुराद ये है कि जो आपकी नेशनल ग्रिड है यानी कि के इलेक्ट्रिक या वापडा से जो भी बिजली आ रही है उसमें किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस हो तो ये आपका जो इन्वर्टर है ये ग्रिड को बंद कर दे, यानी कि आपके जो इन्वर्टर से फीडबैक उस तरफ जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक, वो बंद हो जाए। इन्वर्टर के साथ SPD लगती है। SPD सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस है जो कि आपकी नेशनल ग्रिड को प्रोटेक्ट करती है। अगर आप अपने सिस्टम को ऑनलाइन मॉनिटर करना चाहते हैं तो इन्वर्टर में तो इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता है। उसके लिए हर इन्वर्टर के साथ अलग से एक वाईफाई डोंगल आती है। इसके ज़रिए आप अपने पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं। ऐप होगा, वो अपने आप एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, उसके बाद आप आसानी से ऑनलाइन इसकी तमाम चीज़ें देख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है AC और DC अर्थिंग की। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम होना चाहिए। इसके बाद लाइटिंग रास्टर है,
उसका आपका होना बहुत ज़रूरी है। यह आपकी सोलर पैनल्स के साथ इंस्टॉल होगा। ये आपकी आसमानी बिजली को प्रोटेक्ट करता है। इन तमाम कामों के करने के बाद अब बारी आती है के इलेक्ट्रिक के इंजीनियर की। के इलेक्ट्रिक के इंजीनियर आएंगे, वो तमाम चीज़ों को चेक करेंगे, यहाँ तक कि आपका अर्थ भी चेक किया जाएगा। अगर उसकी रीडिंग 5 ओम से ज़्यादा होगी जब भी आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। एक एक चीज़ चेक करेंगे, वो आपका पावर शट डाउन करेंगे, मेन बंद करने के बाद चेक करेंगे कि आपका जो इन्वर्टर है वो सप्लाई दे तो नहीं रहा। ये बहुत ज़रूरी है चेक करना। तमाम चीज़ें आपकी ओके होंगी, डॉक्यूमेंटेशन आपकी ओके होगी, तो फिर ये आपको अप्रूवल देंगे कि आप इस सिस्टम को चला सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।